सो हे व्हाट्सअप गाइस, दोस्तों आज किस वीडियो में चैप्टर में सेकंड से एग्जांपल नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन सेज दैट फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोस आर -3 एंड 2 रिस्पेक्टिवली। सो हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है जिसके जीरोस का सम -3 दिया गया है एंड जिसके प्रोडक्ट का सम 2 दिया गया है रिस्पेक्टिवली। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमें गिवन में दिया गया है उसको हम लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं। यहाँ पर हमें गिवन में क्या दिया गया है, गिवन में दिया गया है सम ऑफ जीरोस है वो बेसिकली -3 दिया गया है। मीन्स जो अल्फा प्लस बीटा है वहाँ पास दिया गया हमें -3 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बेसिकली हमें दिया गया है 2। ठीक है, जिसको हम बोलेंगे अल्फा इंटू बीटा दिया गया हमें 2। तो देखो हम बेसिकली इसको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में पुट करके इनके जो सम ऑफ जीरो दिया गया है और प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिया गया है इसका हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकाल सकते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे। सो सबसे पहले देखो यहाँ पास हम लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जैसे कि होता है STD स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक, लिख देते हैं मेरे पास पॉलिनोमियल। ठीक है, किस चीज़ का स्टैंडर्ड फॉर्म, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करने का। ठीक है, एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ये AX², ठीक है, प्लस BX प्लस C। ये बेसिकली स्टैंडर्ड फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, बट हम स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड करने के लिए, जो कि ये होता है X² माइनस सम ऑफ जीरोस। ठीक है, सम ऑफ जीरोस इंटू X प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, तो देखो ये बेसिकली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड करने के लिए ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। ठीक है, तो क्या होगा X² माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू X प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो इसको हम पुट कर देंगे और डायरेक्टली हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड कर लेंगे। इनको डायरेक्ट पुट कर यहाँ पर हम करेंगे X² माइनस सम ऑफ जीरोस हमारे पास दिया गया था -3 इंटू करेंगे X, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमारे पास था 2। ठीक है, अब यहाँ पर इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पास हो गया X² माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 3X, 3 इंटू X हो जाएगा और यहाँ पास हो जाएगा +2। सो इट इज़ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दैट वी फाइंड। सो इस तरीके से हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड कर सकते हैं जिसके हमें जीरोस मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस और सम ऑफ जीरोस दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये होता है बेसिकली तरीका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड करने के लिए जिसके सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिए रहते हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड करने के लिए। ये होता है जो X² माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू X प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। यहाँ पास X की जगह कोई वेरिएबल हो सकता है, यदि हमें वेरिएबल में Y दिया गया तो हम Y लिख सकते हैं। ठीक है, सो आई होप गाइस आप लोग कितना समझ में आ गया होगा। अब आइए जान लेते हैं इसका दूसरा तरीका क्या होता है। ठीक है, सो दूसरा तरीका भी हम लोग देख लेते हैं। तो दूसरा तरीका ये होता है जो अल्फा प्लस बीटा होगा वो तो हमें पता है -b/a के बराबर होता है। इसको हम डायरेक्ट पुट कर देंगे। यहाँ पास हम अल्फा प्लस बीटा -b/ करेंगे, लेकिन -b किसका दिया गया हमें -3 के बराबर ना, तो -3 हमारे पास क्या था, सम ऑफ जीरो था ना, अपॉन में a को हम हमारे पास सेलेक्ट कर रहे हैं 1, बिकॉज यहाँ नीचे कुछ भी नहीं है तो हम 1 लगा देंगे। अब देखो यहाँ से माइनस माइनस कट गया, यहाँ पास आएगा 3 और ये हो गया 1। तो इट मीन्स ये जो 3 है हमारा क्या हो गया, b हो गया। ओके, एंड यहाँ पास a हो गया हमारे पास a, जो है AX² प्लस BX। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का बेसिकली जनरल फार्मूला है। तो इसको हम इससे कंपेयर करते हैं। यहाँ पास b हमारे पास क्या आ गया, b आ गया 3, a हमारे पास आ गया 1। तो यहाँ पास इसको हम लिख लेते हैं X² प्लस 3 यहाँ पास हो जाएगा और हो जाएगा X प्लस C। अब हमें निकालना है। ठीक है, अब हमें सिर्फ C निकालना है। C कैसे निकालेंगे आइए देख लेते हैं उसको भी। सो C निकालने के लिए करेंगे हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जो कि होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू C/A। सो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमारे पास क्या दिया गया था, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमारे पास दिया गया था, क्वेश्चन में गिवन था 2, और यहाँ पास a की जगह हम लेट कर लेंगे 1, बिकॉज नीचे कुछ नहीं तो हम 1 लगा लेंगे। ठीक है, एंड हमने अभी वही फाइंड किया कि जो a है वो 1 होगा। ठीक, अब यहाँ पास जो अल्फा इंटू बीटा है वो बेसिकली 2/1 के बराबर है, और यहाँ पास जो 2 है वो बेसिकली C के बराबर है, और 1 है जो वो a के बराबर है। हमने सम ऑफ जीरोस में भी फाइंड किया कि जो a है वो बेसिकली 1 होगा, b 3 होगा, एंड c यहाँ पास हमने अभी फाइंड कर लिया जो होगा 2। तो देखो अभी जो हमने स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड किया था उसमें भी दोस्तों हमारा जो आंसर आ रहा था वो ये रहा था X² प्लस 3X प्लस 2। यहाँ पास 1x आ रहा है, 1x मतलब X² होता है प्लस 3X प्लस 2। तो इस तरीके से इसको हम फाइंड कर सकते हैं। आई होप गाइस आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा। सो ये एक तरीका होता है, बट दोस्तों मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप बेसिकली स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फार्मूले से आप लोग फाइंड कीजिए क्वाड्रेटिक फार्मूला। आई होप गाइस आप लोग कितना समझ में आ गया होगा। सो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो पर विद नेक्स्ट एग्जांपल, तब तक लिए